कि 99% तलाक नहीं होगी, शादी के दूसरे ही दिन तलाक होगी, तो उसे करना ही करना है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हुक्म और इजाज़त क्या है, उस बारे में मैं बात करूँगा। तो देखें, हुक्म और इजाज़त दो अलग अलग चीज़ है। हुक्म में क्या होता है, अगर किसी काम का हुक्म दिया गया है तो उसे करना ही करना है, वो फ़र्ज़ हो जाता है। और जिस काम में इजाज़त दी गई है वो करे ना करे, वो इंसान पर, वो आदमी पर मुनहसिर होता है। यही हुक्म और इजाज़त है। अब जो बातें उछाली जा रही है इस्लाम पे कम उम्र की बच्चियों की शादियों को लेकर, मैं बता दूं कि ये एक इजाज़त है, ये हुक्म नहीं दिया है इस्लाम ने। इस्लाम ने इसका हुक्म नहीं दिया है बल्कि इजाज़त दी है। अगर कोई अपनी लड़की की शादी कराना चाह रहा है कम उम्र में, तो उसकी इजाज़त दी है। इस्लाम ने इसका हुक्म नहीं दिया है, हुक्म नहीं दिया है इसका, बल्कि इजाज़त दी है कि अगर कोई अपनी बच्ची की शादी कराना चाह रहा है तो किस उम्र में कराए, और अगर वो कराना चाह रहा है, जल्दी कराना चाह रहा है, उसकी इजाज़त कब से शुरू होगी। तो वही इजाज़त दी है कि अगर तुम अपनी लड़की की शादी कराना चाह रहे हो कम उम्र में या जल्दी कराना चाह रहे हो तो लड़की के बालिग होने तक इंतज़ार करें। अगर कोई अपनी लड़की की शादी जल्दी कराना चाह रहा है, कोई उम्र तय नहीं की है और हुक्म नहीं दिया कि तुम कराओ ही, बालिग हो जाए तो तुम शादी कराओ ही, उसी वक्त फ़ौरन कराओ शादी, ऐसा हुक्म नहीं दिया गया है, बल्कि इजाज़त दी गई है कि इस्लाम के अंदर है कि कम उम्र की लड़कियों की शादी कराई जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, इजाज़त दी गई है। अगर कोई कराना चाहे तो करा सकता है, हुक्म नहीं है। हुक्म होता है उस पर अमल करना, वाजिब और फ़र्ज़ हो जाता है, वो होता है हुक्म, और इजाज़त अलग चीज़ होती है। अब जैसे तलाक की बात चल रही है, औरत को तलाक का हक़ क्यों नहीं दिया गया, मर्द को ही तलाक का हक़ क्यों है। एक बात बता दूं मैं, जो इस्लाम का उसूल और कायदा है तलाक देने का, अगर उस उसूल और कायदे पे चले ना, तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी में कभी तलाक नहीं होगी। कायदा है इस्लाम का तलाक देने का, तो मैं कहता हूँ कि 99% तलाक नहीं होगी। सारी चीज़ों की कंडीशन लगाई गई है तलाक के देने में। और अगर रही बात औरत को तलाक देने का हक़ देना, तो मैं कहता हूँ दें आप तलाक का हक़, औरतों को तलाक का हक़ दें। शादी के दूसरे ही दिन तलाक होगी, हर दिन हर मिनट में तलाक होगी। तो सबका अलग अलग रुतबा है, सबकी अलग अलग जगह है, सबका एक अलग अलग हक़ है, तो उसको उस हिसाब से हक़ दिया गया है। औरत को भी हक़ दिया गया है कि अगर औरत की अपने शौहर से नहीं बनती है, वो अगर नहीं रहना चाहती है अपने शौहर के साथ, उससे आजिज़ हो गई है, इस्लाम उसे इजाज़त देता है कि तुम खुला कर लो उससे, तो खुला का जो प्रोसीजर है वो अपनाएगी वो। तो ये इस्लाम की खूबसूरती है, सबको अपना अपना हक़ दे रखा है इस्लाम ने, किसी के भी हक़ को नहीं मारा है इस्लाम ने। जो आज टीवी डिबेट्स में बातें चलाई जाती हैं कि औरतों को इस्लाम हक़ नहीं देता है, औरतों के हक़ को मारता है इस्लाम, ऐसा कहीं नहीं है। इक्वलिटी की बात आ रही है, विरासत में बराबरी की बात आ रही है कि विरासत में बराबरी का हिस्सा मिले। इस्लाम तो उसे हक़ देता ही है, विरासत में उसका हिस्सा मुकर्रर कर रखा है औरत का, तो औरत का हक़ है, हर जगह से इस्लाम ने उसे हक़ दिया है। कैसे नहीं विरासत में हक़ है, विरासत में हक़ है तो मर्द के जो उसका भाई है उसका आधा हिस्सा औरत को मिलेगा विरासत में से। अब वो यहाँ से भी आधा विरासत का हक़दार होगी, यहाँ भी वो विरासत का हक़दार होगी, जहाँ उसकी शादी हुई है वहाँ भी वो विरासत का हक़दार हो रही है। तो कैसे नहीं औरत को इस्लाम ने हक़ दिया है, कैसे नहीं विरासत में उसका हिस्सा दिया है। अब बात करेंगे इक्वालिटी की, बराबरी की, तो कैसे ये मुमकिन होगा, ये बताएं मुझे। भाई के बराबर अगर बहन को हक़ मिले, जो हिस्सा उसे विरासत में मिल रहा है वही हिस्सा बहन को भी मिले, तो बहन को तो यहाँ भी हिस्सा मिल रहा है, मायके से भी हिस्सा मिल रहा है और ससुराल से भी उसको हिस्सा मिलेगा। लेकिन लड़के को तो एक घर से ही जो विरासत में उसको जो हिस्सा मिल रहा है वही हिस्सा लेकर वो बेचारा रहेगा। औरत को तो दोनों जगह हिस्सा दिया जा रहा है विरासत में। इसलिए औरत को जो है अपने भाई के यानी मर्द के हिस्से से आधा हिस्सा दिया गया है, ताकि वो यहाँ का भी हकदार रहेगी और अपने ससुराल में भी विरासत का हकदार रहेगी।
तो इस्लाम ने किसी के भी हक को नहीं मारा है। इस्लाम ने सबको उसका अपना अपना हक दिया है। इसलिए इस्लाम पर बेबुनियाद सवालें उछालना और बेबुनियाद सवालें करना फजूल है। इस्लाम ने सबको अपना अपना हक दे रखा है, सबको अपनी अपनी इजाज़त दे रखी है। रही बात अब 4 शादियों की, 4 शादियों की भी इजाज़त दी है, लेकिन ऐसे ही नहीं कि मुंह उठा के कोई 4 शादी कर ले, बल्कि 4 शादी करने की कंडीशन भी लगाई गई है। पहली शादी की कंडीशन लगाई गई है, अगर कोई शादी करना चाह रहा है तो उसके पास उतनी औकात हो जिससे वो शादी कर रहा है उसके नान और नफ़क़े के और उसके खर्चे को उठाने की औकात रखता हो, उसके हर हक को अदा करने की औकात रखता हो, तब जाकर शादी करने की इजाज़त है। दूसरी, तीसरी, चौथी तो बाद की बात है। पहली शादी करने की कंडीशन लगाई गई है, इन तमाम चीज़ों की औकात रखता है और वो जिससे भी शादी कर रहा है उसके तमाम हुकूक को अदा करने की औकात रखता है, तब शादी करने की इजाज़त उसे मिलती है। अगर वो 4 शादियां करना चाह रहा है और चारों के दरमियान उनके हुकूक को अदा करने की औकात रखता है तो करे। ये इसकी इजाज़त दी है इस्लाम ने, इस तरह से इजाज़त दी है। ये नहीं कि मुंह उठा के कोई भी 4 शादियां कर ले, इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं दी है। तो इस्लाम को ये बेबुनियाद बदनाम करने की साजिशें चल रही है, बेबुनियाद इस्लाम पर सवालों को उछाला जा रहा है और कुछ भी नहीं। तो ये जो आजकल बातें चल रही है यूसीसी को लेकर सवालें उछाले जा रहे हैं इस्लाम पर, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इस्लाम ने सबको अपना अपना हक दे रखा है, किसी के हक को भी नहीं मारा है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को खूब शेयर करें। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दें और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे हैं तो उसे फॉलो कर दें।